नाउ द नेक्स्ट 4 फॉर्मूलाज जिसको सॉल्वेंसी रेशो कहते हैं, बराबर। इनमें से एक रेशो एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशोस, उसमें सबसे पहली फॉर्मूला है हमारी डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो जिसकी फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तुमने शायद ये वर्ड सुना था, सेम एज नॉन करंट लायबिलिटी। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज आपने किया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन इक्विटी, ये इसकी फॉर्मूला है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन इक्विटी। और इसमें अगर तुम इनटू 100 रखते हो तो आंसर जो है वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। फिर से फॉर्मूला देख लो, डेब्ट इक्विटी रेशो। अगर तुम्हें ट्रिक चाहिए ना, तो जो इस फॉर्मूला के नाम में ही आंसर है, डेब्ट इक्विटी रेशो मतलब डेब्ट। तो डेब्ट कौन सा, नॉन करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी पर डेब्ट होता है, और अपॉन में इक्विटी। अब किसको याद है नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, एनीवन? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सी लायबिलिटी आती थी? प्रोविडेंट फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड। उसके बाद प्रोविडेंट फंड जो वर्कर को रिटायरमेंट के बाद देना होता है, वर्कर्स सेविंग अकाउंट्स, वो सब हमारी जो होते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। तो नॉन करंट लायबिलिटी की कोई फॉर्मूला नहीं है, वो आपने फाइनल अकाउंट में किया हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन इक्विटी, ये इक्विटी एक नया वर्ड है, और ध्यान से सुनना, इक्विटी जो होता है उसको ओनर्स फंड भी कहते हैं। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, और इसको प्रोप्राइटर फंड भी कहते हैं, बिकॉज सबको मालूम है 12th में आए हो, ओनर मतलब प्रोप्राइटर। और इसकी फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करो, इक्विटी फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये फॉर्मूला है इसकी इक्विटी फाइंड करने की, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में दो होती है, एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिजर्व एंड सरप्लस किसी को याद हो बताओ मुझे, कौन से रिजर्व प्लस सरप्लस में आता है? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, अंडरस्टूड। और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया है सम में तो माइनस होगा, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है रिजर्व मतलब प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस। तो अगर डेबिट बैलेंस दिया हो तो वो माइनस करना, अंडरस्टूड, क्लियर। लेकिन कोई कोई सम ऐसे होते हैं जिसमें इक्विटी ढूंढना हो तो हमारी फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन सम में कोई शेयर कैपिटल दी ही नहीं होती है, कोई भी टाइप की शेयर कैपिटल नहीं होती है, तो उस सम में एक और फॉर्मूला यूज करोगे इक्विटी की, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, फुल एसेट्स टोटल, करंट एंड नॉन करंट, एंड टोटल लायबिलिटी मतलब करंट एंड नॉन करंट। ओके, तो आज की फर्स्ट फॉर्मूला हमारी ये रहेगी, डेब्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसको तुम याद करो नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन इक्विटी। ओके, सेकंड नंबर फॉर्मूला होगी हमारी टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। जैसे आपका ध्यान हो, अगर मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं ये फॉर्मूला याद करने की, फर्स्ट में नाम में ही बताया डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी मतलब इक्विटी। तो सेम यहां पे टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो मतलब टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट, जैसे ऊपर डेब्ट था, डेब्ट कौन सा, नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी, अंडरस्टूड, क्लियर। और नो फॉर्मूला बिकॉज नॉन करंट लायबिलिटी आपको मालूम है, अभी बताया मैंने, फिर से प्रोविडेंट फंड बताया, बराबर। उसके बाद वर्कर सेविंग अकाउंट, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और टोटल एसेट्स मतलब करंट प्लस नॉन करंट। थर्ड नंबर फॉर्मूला आज की हमारी रहेगी, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो इक्वल टू होता है ओनर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स।
नो नीड टू लर्न अगेन एनी न्यू फॉर्मूला बिकॉज ओनर्स फंड ऊपर बताया मैंने इक्विटी को ओनर्स फंड ही बोलते हैं, तो ओनर्स फंड की वही फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या दूसरी है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। पहले यही यूज करने की, लेकिन शेयर कैपिटल ना दिया हो तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अंडरस्टूड? और डिवाइड में क्या है? टोटल एसेट्स, वो तो सबको आइडिया है ही। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारी आज की रहेगी और लास्ट फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स? मतलब जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स कट चुका है। इंटरेस्ट एंड टैक्स कट चुका है मतलब आफ्टर, और अगर नहीं कटा है तो बिफोर। तो आपको यहां पे यूज करना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट किसका होता है? इंटरेस्ट किस चीज का निकाल दो अकाउंट्स में? लायबिलिटीज का, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का। जैसे डिबेंचर है, कोई लोन ली है, डिबेंचर या लोन लियो, उसका आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब जो लायबिलिटी का इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट के अमाउंट से आपको डिवाइड करना है। अंडरस्टूड? तो ये चार फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर? टोटल 9 नंबर हम देखो बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो एज पर रूल सबसे पहले फॉर्मूला डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन डिवाइड बाय इक्विटी। अब सम देख लो क्या क्या दिया है आपको। देखो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिया है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है, सबका ध्यान है यहाँ पे। नॉन करंट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म ही होता है ना। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा। और कुछ लॉन्ग टर्म दिया है क्या? नहीं दिया है। तो इन दो को प्लस करने से हमको मिल जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। आगे आपको दिया है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्स पेबल। कोई बोलेगा बिल्स पेबल किस में आता है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल मतलब करंट लायबिलिटी, वो करंट लायबिलिटी है, इसलिए ये कोई यूज में नहीं आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तुम सबको आइडिया आ गया होगा। जब ये इक्विटी फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमको काम आएगा, क्योंकि इक्विटी की फॉर्मूला क्या थी हमारी? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कौन बोलेगा रिजर्व सरप्लस में क्या आएगा? इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में इस समय क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन डेबिट बैलेंस दिया है तो आपको माइनस करना है, आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। और क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस में आता है भाई? क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी किस में आता है? करंट लायबिलिटी। तो कोई काम का ही नहीं है, मतलब करंट लायबिलिटी कोई काम की नहीं है, बिकॉज तुमको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डायरेक्ट दे दी है। सोच के बताओ, सम तो शुरू करता है, ये तो इजी है। सोच के बताओ ये करंट लायबिलिटी कब काम आ सकती है? बताऊं मैं आपको, अगर एक भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सब में ना दी हो और टोटल लायबिलिटी दी हो, तो टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, क्या बचेगी हमारी? नॉन करंट। मतलब ये मत सोचना कि हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपको दी हुई होगी। लॉन्ग दी हो तो अच्छी बात है, वरना सिंपल लॉजिक है, टोटल लायबिलिटी देगा और ये क्रेडिटर, बिल्स पेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको देगा, जो आपको मालूम होना चाहिए कि ये करंट लायबिलिटी में आता है। तो टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, जो बचता है वो क्या बचता है हमारा? नॉन करंट लायबिलिटी। और इस समय हाल हमको दिया ही हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 8 लाख एंड 4 लाख, टोटल
12 लाख इक्विटी की फॉर्मूला, इक्विटी फाइंड करने की फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस फॉर्मूला के मुताबिक शेयर कैपिटल में तुम्हें क्या क्या दिया है, दोनों कैपिटल दी है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया है। जितनी भी शेयर कैपिटल आपको दी हो आप बोलो ये लोगे 8 लाख एंड 2 लाख। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपने सम देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया है, और डेबिट मतलब होता है माइनस, माइनस इसलिए बिकॉज डेबिट बैलेंस हमारा लॉस है, क्रेडिट बैलेंस हो तो प्लस करोगे, डेबिट हो तो माइनस करोगे। 50,000 माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में रखा, तो 8 प्लस 9,50,000 9,50,000। नाउ पुटिंग द वैल्यू, नॉन करंट लायबिलिटी कैसे उठा बेटा, 12 लाख अपॉन 9,50,000। व्हाट इज योर आंसर? 1.46 इज टू 1। मैंने आपको अभी भी फॉर्मूला सिखाई 1.26, मैंने आपको अभी भी फॉर्मूला सिखाई, अगर इंटू 100 रखते हो फॉर्मूला में तो फिर आंसर में क्या आएगा, परसेंटेज, और इंटू 100 नहीं लिखते हो तो इस टू 1, दोनों चले, पर तुम्हारा टेक्स्ट बुक ये बोलता है कि इंटू 100 नहीं है। बाकी हम हायर स्टडी में सिखाते हैं तो हम तो इंटू 100 लिखवाते ही हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 100 मतलब आंसर किस में आया, परसेंटेज में, वरना किस में आया, रेशियो में। गॉट द पॉइंट? तो नॉन करंट लायबिलिटी मतलब आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को प्लस कर दिए। ओके, सी वन मोर सम, नेक्स्ट सम नंबर 10, IMP सम, लगाओ दिमाग। नहीं, 10 नंबर इज वन ऑफ द इजीएस्ट सम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। फिर से डेब्ट इक्विटी रेशियो है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, फिर से वही फॉर्मूला, नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन इक्विटी। अब इस पे नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी है, अब चलाओ दिमाग अपना बेटा। विच आर द नॉन करंट लायबिलिटीज? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर से उसी ऊपर के सम की तरह ही डिस्कस करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और दूसरा क्या दिया है सब में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कौन सी वैल्यू है इसकी, 8 लाख है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और 6 लाख है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब कुल मिला के कितना, 14 लाख। इक्विटी, इक्विटी की फॉर्मूला कौन सी है हमारी, हमने डिस्कस की, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। पर क्या सम में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है, कुछ भी नहीं है, तो फिर दूसरी फॉर्मूला होगी कौन सी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो फिर चेक करो क्या टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी दी है, तो टोटल एसेट्स तो क्लियर दिख रही है। टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको करंट लायबिलिटीज कितनी दी है, 4,50,000, और नॉन करंट लायबिलिटी हमने फाइंड कर ली प्लस करके 14 लाख। ओके, तो इस बार हम इक्विटी की फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर सेकंड नंबर फॉर्मूला, इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स सब में डायरेक्ट दी है 30 लाख, और एक बार फिर से बोलता हूं, टोटल लायबिलिटी मतलब करंट और नॉन करंट का एडिशन, उसमें नॉन करंट है 14 लाख और करंट आपको सब में दी हुई है 4,50,000, 18,50,000। So 30 means 11,50,000. Now putting the value in the formula, non-current liability हमने find out की 14 lakh divide by 11,50,000. Answer 1.21. 1.21 is to 1. तो दो सब में क्या फर्क है, खाली इक्विटी की फॉर्मूला बदली, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस किया, जिसमें बार बार बोलता हूं रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो प्लस, डेबिट हो तो माइनस, और इसमें हमने किया इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। इलस्ट्रेशन नंबर 11, सॉरी सम नंबर 11, जिसके अंदर फिर से डेब्ट इक्विटी रेशियो है इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज
अपॉन इक्विटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होगी बताओ इस समय देख के अभी तुम लोग देखो, इसमें क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है, तो ये तीनों किस में आते हैं? करंट करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट एसेट्स दी हैं और करंट एसेट्स दी हैं, और आपको टोटल लायबिलिटीज दी हैं। तो आप मुझे बताओ नॉन करंट लायबिलिटी तुमको कहां से आएगी? टोटल ऑफ लायबिलिटीज माइनस करंट करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी। तो इस समय नॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल टू पहले टोटल लायबिलिटी कितनी है बेटा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल लायबिलिटी? 10 लाख 10 लाख। इसमें से क्या माइनस करना है हमको? करंट लायबिलिटीज। तो माइनस करंट लायबिलिटी। अब इस करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा बोलते जाओ एक एक करके। क्रेडिटर्स क्रेडिटर रुपीज 1,60,000। नेक्स्ट फर्दर बिल्स पेबल बिल्स पेबल 1,40,000। 1,40,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख 1 लाख। 4 लाख। सो 4 लाख तो इसका प्लस हुआ, हमको ये चीजें क्या करनी है इसमें से माइनस। माइनस करनी है, माइनस दिखाया है तो इसका प्लस मत करो। 10 लाख में से ये 4 लाख माइनस कर लेंगे। 6 लाख 1 2 3 मतलब 6 लाख रुपीज बट नेचुरल। तो ये मिल गया आपको नॉन करंट लायबिलिटीज। हाउ टू फाइंड इक्विटी? तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, लगा दिमाग कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे इस पे इक्विटी के लिए? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, तो इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स आपको समय नॉन करंट एसेट्स दी है और करंट एसेट्स दी है, तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का प्लस कर लोगे 22 लाख। और टोटल लायबिलिटी मतलब वही करंट और नॉन करंट का प्लस। वैसे हमें टोटल लायबिलिटी दिया ही हुआ है 10 लाख रुपए, डायरेक्ट दिया ही हुआ है 10 लाख रुपीज टोटल लायबिलिटी, जो हमने ऊपर यूज भी की थी। तो 12 लाख रुपीज हुई हमारी इक्विटी। नाउ नॉन करंट लायबिलिटी 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इक्वल्स टू नेचुरली आएगा 0.5:1। तो तीनों सब में आपने कंसेप्ट सीखे, इक्विटी का भी मालूम पड़ गया आपको, एंड नॉन करंट लायबिलिटी जिसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है तो डायरेक्टली वो नॉन करंट ही है, अदरवाइज टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो बचता क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर बेटा सबको? नेक्स्ट 12 नंबर सम जिसमें है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। यस एनीवन बिना देखे ट्राई करेगा फॉर्मूला कोई? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो की फॉर्मूला क्या होगी? टोटल असेट्स इसमें से ही सोच के बताओगे। टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी। देखो किसकी अच्छी पॉइंट है इस सम के अंदर। टोटल एसेट्स कौन सी है देखो इस सम में, टोटल एसेट्स कौन सी है इस सम में? कहां दी है? नहीं दिए। मतलब इस सब में वैसे टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? नॉन करंट और करंट एसेट्स। इसमें कहां एसेट्स दी है? एक भी दिख रही है? एक भी एसेट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको मालूम है शेयर होल्डर फंड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर फंड में आता है, और बाकी जो लायबिलिटीज हैं एसेट्स तो एक भी नहीं दी है। कौन सा दिमाग यूज करना है आपको समझाऊं। आप फाइनल अकाउंट करके आए हो, आपने बैलेंस शीट बहुत सारी बनाई है, आज तक बहुत सारी बैलेंस शीट बनाई है, तो आपको ये ध्यान है यस यस कि इक्विटी और लायबिलिटी का जो टोटल होता है और एसेट्स का जो टोटल होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो हम सब इक्विटी एंड लायबिलिटी इन सबको प्लस कर देंगे, इन सबका जितना प्लस आएगा वही प्लस किसका होगा? असेट्स का। तो शो करेंगे यहां पे इस तरह से, देखो बेटा, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब तुम सबका सब प्लस करने बैठो, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज कितना दिया है? 6 लाख 6 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है? 10 लाख। देन रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख।
नॉन करंट लायबिलिटी और ₹4 lakh, करंट लायबिलिटी ₹4 lakh, 26 लाख। और यही हमारी क्या होगी टोटल एसेट्स। बोलो क्लियर। अब टोटल एसेट्स मिल गया हमको। नॉन करंट लायबिलिटी तो वो तो आपको डायरेक्ट दी हुई है 4 लाख, वो तो आपको ढूंढनी नहीं है इस सब में। वैसे नॉर्मली ऊपर के सामने क्या देखा था आपने, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लॉन्ग टर्म होता है वो, पर इसमें डायरेक्टली आपको नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख दी हुई है, तो पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। टोटल एसेट्स है 26 लाख अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी 4 लाख, 6.5:1। क्लियर। टोटल एसेट्स जो है वो इक्वल टू क्या होता है टोटल लायबिलिटीज। ये दिमाग में ऑन द स्पॉट एग्जाम में ध्यान में आना चाहिए। बाकी फॉर्मुलास के ऊपर ही है और सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। नेक्स्ट फर्दर आप करोगे होमवर्क में, सिर्फ मैं समझाऊंगा अभी और आप फॉर्मुला पे ध्यान दोगे। प्रोप्राइटरी रेशो फाइंड करना है। काइंडली मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोप्राइटरी रेशो। ओनर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब तुम मुझे बताओ ओनर्स फंड कैसे निकालते हैं। ओनर्स फंड की क्यों फॉर्मूला बोल गया, 3-4 बार सभी सब में किया आपने। ओनर्स फंड किसको बोलते हैं, इक्विटी को। भूल गए क्या बेटा, इस इक्विटी को ओनर्स फंड ही बोलते हैं ना, जिसकी दो फॉर्मूला है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और दूसरी टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज। तो बताओ इस समय कौन सी यूज करोगे। शेयर कैपिटल दिखी गई तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का प्लस करोगे। चलो बताओ मुझे शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, इक्विटी और प्रेफरेंस की तरह इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड लिख के ही दिया है 4 लाख, बात ही खत्म, सबका प्लस कर लोगे। अपॉन में क्या फॉर्म में टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, उन दोनों का प्लस कर देना और फिर वैल्यू पुट अप कर देना फॉर्मूला में। अंडरस्टूड। इसमें करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी दिया है लेकिन कुछ काम का नहीं है। बोलो पूछ रहे हैं। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, इक्विटी की फॉर्मूला कौन सी है, दो है। इस समय दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है आपको। दूसरी फॉर्मूला कौन सी है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो तुम्हारा दिमाग चल रहा हो, अगर ध्यान यहां पे है कहीं और नहीं है, तो देखो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी हो सकता है, बिकॉज टोटल एसेट्स मतलब कौन सी, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, और टोटल लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आंसर विल बी सेम। बोलो कोई डाउट। मैंने आपको सिर्फ डाउट क्लियर किया कैसे, तो क्योंकि कुछ चीजें अभी नहीं दिखती है और एग्जाम में पता नहीं क्यों दिख जाती है, हमारी आंखें फट जाती है, फिर कुछ न दिखने वाली चीज भी हमको दिखती है, भाई ये क्या हुआ। तो भाई दोनों कर सकते हो, कंफ्यूज मत हो, फिर एग्जाम में ये मत सोचता कि ये करोगे वो करूं, दोनों में से कोई भी करो, आंसर विल बी सेम। ठीक है। एंड वन लास्ट सम ऑफ टुडे, दैट्स सम नंबर 14, आईएमपी सम, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो खास समझना, जिसकी फॉर्मूला थी हमारी अर्निंग बिफोर Earning इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नेचुरली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का। क्या तुमको सब में चेक करो पहले, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, पहले लाइन अंडरलाइन करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट वर्ड यूज करूं कि अर्निंग यूज करूं, बात एक ही है, पर हमको चाहिए प्रॉफिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये क्या दिया हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सोच के बताओ, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें चाहिए, दिया है आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स मतलब ये भी समझना, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही हुआ ये, हमको आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है लेकिन चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या करेंगे, सो टैक्स प्लस करेंगे, टैक्स को प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज हम बिफोर में से आफ्टर नहीं जा रहे हैं, आफ्टर में से बिफोर, मतलब आपको इंटरेस्ट एंड टैक्स को प्लस करना पड़ेगा। क्लियर। उसमें टैक्स कितना है, 2,50,000 दिया हुआ है, और इंटरेस्ट कितना है, तो वो उठाओ कैलसी और निकालो। आपको दिया हुआ है 10% डिबेंचर 20 लाख, तो 20 लाख का 10% निकालो, मतलब 2 लाख रुपए इंटरेस्ट। दूसरा दिया है 12% लोन 10 लाख, 1,20,000 12% निकाल दो,
तो बुक में देखो, बाकी सम तो कर रहे हैं हम। अर्निंग हमें क्या चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इक्वल टू पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है, 7 लाख, और टैक्स कितना है, 2,50,000। एक तो टैक्स प्लस करना है और दूसरा दोनों इंटरेस्ट। पहला इंटरेस्ट किसका है, डिवेंचर का, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो बोलता हूं 20 लाख है, साइड में 10% दिया हुआ है, तो 20 लाख का 10% 2 लाख, और दूसरा इंटरेस्ट किसका दिया है, लोन कितना है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12%, तो निकालो 12% उसका, 10 लाख का 12%, 1,20,000, और सब प्लस कर दो, 10 12 13,20,000। 13,20,000 हो गया आपका अर्निंग। अर्निंग क्या आ गया, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। अब तुम सोचो फॉर्मूला में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये फिगर 13,20,000 अपॉन टोटल इंटरेस्ट, तो भाई इस खाली इंटरेस्ट का अलग से प्लस कर लो, 2 लाख प्लस 1,20,000, 3,20,000, 3,20,000। गेट द आंसर 4.125, जिसको 13 लिख सकते हैं। देखो इसमें इस टू 1 नहीं आएगा, इसमें टाइम्स वर्ड आएगा, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कवरेज मतलब क्या, वही टर्नओवर। अंडरस्टूड। कुल 5 फॉर्मूला आई इस चैप्टर के अंदर, जिसका आंसर टाइम्स में है। एनी आइडिया, कोई याद है आपको? स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आज ही की हमने, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, और इंटरेस्ट कवरेज। मालूम पड़ गया? बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क है, हमें बिफोर चाहिए, दिया क्या है सब में, आफ्टर। तो आफ्टर में से बिफोर जाने के लिए हमको टैक्स और इंटरेस्ट दोनों प्लस करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? नोट डाउन।